हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जी 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनएसपी स्कॉलरशिप में काफी सारे स्टूडेंट का एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड हो चुका है। यहाँ पे जैसा कि आप स्टेटस देख रहे हो, इस प्रकार का मैसेज आने लग गया है उनके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर। योर एप्लीकेशन फॉर द स्कॉलरशिप हैज बीन वेरीफाइड बाय बोर्ड लेवल नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनआईसी। लेकिन क्वेश्चन ये कि हमारे पास मैसेज भी आ गया है। हमने जब स्टेटस चेक किया, ऊपर स्टेटस में भी यहाँ पे अपडेट हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हो। मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड स्टेट बोर्ड नोट्स दिखा रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ऊपर जैसे कि आप देखेंगे, यहाँ अपना स्टेटस अपडेट नहीं है, जहाँ पे ब्लैंक शो कर रहा है। देख सकते हो वेरीफाइड बाय डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर के आगे यहाँ पे ना यस है ना नो है, यहाँ पे शो कर रहा है ब्लैंक। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, कैसे आप स्टेटस चेक कर पाओगे, पेमेंट कब मिलेगा आपको अगर आपका ये स्टेटस दिख रहा है, कितने कितने स्टेप्स आगे होंगे, सब कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को आप एंड तक देखना, और पेमेंट मिलने से पहले आपको क्या करना है वही बताऊंगा इस वीडियो में, जो आप एक बार कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे एनएसपी की साइट पे आ चुका हूँ, और जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, सबसे पहले आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सबसे पहले डीबीटी अकाउंट चेक करना है कि आपका बैंक अकाउंट डीबीटी के साथ लिंक है या नहीं। ठीक है, वो कैसे चेक करोगे? वो चेक करने के लिए डायरेक्ट लिंक मैं आपको देता हूँ, scholarshipworld.com। सिंपली scholarshipworld.com की साइट पे आ जाएंगे, सिंपली क्लिक कर देंगे, पहले पहले साइट आएगी। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, दूसरे पोस्ट होगा एनएसपी स्कॉलरशिप पेमेंट 2024-25, जो पे जहाँ पे ये स्टेटस आपको दिखे उस पर क्या आपको क्लिक कर देना है। मैंने इस पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पे आप अपने जो आपका जो वेबसाइट है यहाँ पे इस प्रकार का दिख जाएगा, जहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको एक मिलेगा 11th नंबर पॉइंट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट डीबीटी। आपका बैंक अकाउंट जो है वो डीबीटी के साथ लिंक होना चाहिए। अगर आपका बैंक अकाउंट डीबीटी के साथ लिंक नहीं रहेगा तो आपको अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, आपका पेमेंट फेल हो जाएगा। तो यहाँ सिंपली आपको डीबीटी स्टैकर पे चेक करना है। जैसे ही इसको ओपन कर लेंगे, इस प्रकार डैशबोर्ड आप सबके सब देखने को मिल जाएगा। सिंपली नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे कैटेगरी में सेलेक्ट करेंगे एनएसपी, और यहाँ पे सेलेक्ट करना है बेनिफिशियरी वैलिडेशन। उसके बाद यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन आईडी, जो भी आपकी एप्लीकेशन आईडी है उसको लिखना है। उसके बाद यहाँ वर्ड वेरिफिकेशन, जो ये कैप्चा दिख रहा है उसको वर्ड वेरिफिकेशन कहते हैं, उसको बस सर्च करना है। आप यहाँ चेक करेंगे कि आपका बैंक अकाउंट किसी भी बैंक अकाउंट से दिख रहा है। सपोज डेट आपका हो सकता है बैंक अकाउंट एसबी के साथ दिख रहा हो, पीएनबी के साथ, जो भी आपका बैंक अकाउंट है, कोई ना कोई आपका बैंक अकाउंट दिखना चाहिए, कोई सा भी एक। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं दिख रहा है, शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो इस मीन्स है कि आपका डीबीटी लिंक नहीं है। आपको जल्द से जल्द डीबीटी लिंक करवाना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा? वो आप ऑनलाइन भी करवा सकते हो, या किसी बैंक में जाकर आप वो आधार कार्ड से लिंक भी करा सकते हो। 24 to 40 आवर्स में वो लिंक हो जाता है। ठीक है, इतना आपको करना है। अब मैं बात करता हूं कि भैया ये स्टेटस जो दिख रहा है इसका क्या सीन है, कि मतलब कि क्यों ऐसा दिख रहा है कि ब्लैंक दिख रहा है इधर। तो बता देता हूं कि एनएसपी में क्या है कि अभी थोड़ा ग्लिच की प्रॉब्लम चल रही है। तो अगर आपका यहाँ पे सिंपली इस प्रकार का मैसेज आ गया है एप्लीकेशन, अगर आपका मोबाइल नंबर पर इस प्रकार का मैसेज आ चुका है, तो आपको टेंशन घबराने की आवश्यकता नहीं। आपका वेरीफाइड हो चुका है बोर्ड लेवल से, मतलब आपका पहले इंस्टीट्यूट से वेरीफाई हुआ, उसके बाद आपका स्टेट बोर्ड नोडल ऑफिसर से वेरीफाई हो चुका है। सिंपली आप नीचे अपने स्टेटस को दोबारा चेक करोगे तो यहाँ पे आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा कि आपका फॉर्म कहाँ कहाँ से होकर गुजरा। तो यहाँ पे चीजें आपको मिल जाएगी, जैसे मतलब पीयूष रॉय जो है यहाँ पे, ये बिहार का है, मतलब बिहार का स्टेट नोडल ऑफिसर है पीयूष रॉय, जो यहाँ पे इन्होंने फॉर्म को वेरीफाई किया है। आपके स्टेट नोडल का अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड स्टेट बोर्ड नोडल ऑफिसर दिखा रहा है यहाँ पे, इसमें से किसका फॉर्म जो है वेरीफाई हो चुका है सक्सेसफुली। और अब आगे बात करें इसका स्टेप्स क्या क्या जाएगा, आगे स्टेप्स क्या क्या, अगर आपका भी ऐसा वेरीफाई हो तो आपके आगे के स्टेप्स क्या क्या होंगे वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ मैं बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन स्टेप्स होंगे। फर्स्ट, आपका इंस्टीट्यूट से फॉर्म वेरीफाई होगा। सबसे पहले आपका, जैसे मैंने बोला कि अभी इंस्टीट्यूट से आपका फॉर्म वेरीफाई होगा। उसके बाद फिर आपका नोडल ऑफिसर के पास फॉर्म जाता है। नोडल ऑफिसर से फॉर्म वेरीफाई होने के बाद फिर आपका यहाँ पे होता है, किसी किसी लेवल में क्या होता है कि मिनिस्ट्री वेरिफिकेशन करती है किसी किसी स्कीम में। जैसे कि अगर आपकी स्कीम बड़ी है, जैसे एनएसपी पीजी की बात करूं, उसमें मिनिस्ट्री लेवल का वेरिफिकेशन होता है। ईशानोदय हो गया, उसमें मिनिस्ट्री लेवल का वेरिफिकेशन होता है। जो बड़ी बड़ी स्कीम्स का अमाउंट 50,000 प्लस रहता है उसमें मिनिस्ट्री वेरिफिकेशन होता है। और छोटी छोटी स्कीम जैसे सीएस हो गया, एनएमएमएस हो गया, ठीक है, डिसेबिलिटी, इनमें मिनिस्ट्री वेरिफिकेशन नहीं होता। इसमें स्टेट बोर्ड नोडल ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर वेरिफिकेशन तक ही होता है।
तो ये दो चीज तो आपकी हो गई। अब तीसरा आपका यहाँ पे अगर आप देखोगे अपनी स्टेटस को, तो आपका यहाँ पे शो कर रहा होगा कि मेरिट लिस्ट, ठीक है। आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट का प्रोसेस बनता है। अगर आपके फ्रेश स्कॉलरशिप है, अगर आपका फ्रेश स्कॉलरशिप है तो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है, 100%। अगर रिन्यूअल है तो उसमें मेरिट लिस्ट नहीं बनता है। रिन्यूअल में मेरिट लिस्ट का कोई रोल नहीं रहता है, उसमें प्रीवियस परसेंटेज आपकी रहती है। अगर 50% प्लस रहता है तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलने के 101% चांसेस हो जाते हैं। अगर कोई बैग वगैरह रहती है, बैकलॉग वगैरह रहता है, 50% कम रहता है, तो स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं, ठीक है। इनका पैसा हमने देखा है, पहले रिन्यूअल वालों का अमाउंट आता है। सबसे पहले क्या आता है? रिन्यूअल वालों का, क्योंकि उसकी मेरिट लिस्ट नहीं बनती है। अगर आप रिन्यूअल अप्लाई कर रहे हैं और आपका डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर वेरिफिकेशन हो चुका है और सीएसएस वगैरह में है, एनएमएस वगैरह में है, तो आपकी मेरिट लिस्ट नहीं बनती, तो आपका जो अमाउंट है रिन्यूअल का वो आपका मिल जाएगा यहाँ पे दिसंबर तक। दिसंबर के एंड से पैसा रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब समझिए, दिसंबर के एंड से पैसा रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। दिसंबर, फिर जनवरी, ऐसा पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक मान लीजिए कि दिसंबर के एंड से पैसा आने के पूरे पूरे चांसेस है रिन्यूअल वालों के, जिसका एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड हो चुका है रिन्यूअल केस में। अब अगर आप फ्रेश की बात करो तो फ्रेश वालों का अगर वेरिफिकेशन होता है तो उसका थोड़ा पैसा डिले होता है। सबसे पहले रिन्यूअल का मिलता है, उसके बाद फ्रेश का मिलता है। फ्रेश का मिलेगा आपको फरवरी या मार्च से, ठीक है, फरवरी या मार्च से उसका पैसा रोल आउट होना स्टार्ट हो जाता है आफ्टर बजट के बाद, जो फरवरी में बजट आता है उसके बाद।